Hello everyone. Very good morning dear all students. In this current lecture we are going to start shear force diagram and bending moment diagrams and steps and rules to draw shear force diagram and bending moment diagrams. Dear students, in previous lecture we have already covered the concept regarding SF shear force and bending moment and how the sign convention is adopted regarding SFD and BMD. Okay, so let's start the shear force diagram and bending moments diagram. So this is our topic, shear force diagram. सो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को मैंने पहले शेयर फोर्स के बारे में बताया था और बेंडिंग मोमेंट्स के बारे में बताया था और साथ में हम लोगों ने साइन कन्वेंशंस के बारे में भी देखा था कि कैसे हम लोग साइन कन्वेंशंस को अडोप्ट करते हैं शेयर फोर्स में और बेंडिंग मोमेंट्स में। तो अभी हम देखते हैं शेयर फोर्स डायग्राम, जिसको शॉर्ट में हम लोग SFD कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, पहले हम आपको बताए थे कि शेयर फोर्स क्या होता है। तो मैंने बताया था कि जैसे कोई भी बीम है उस पर जो सारे फोर्सेज आ रहे हैं, मान लीजिए कि यही बीम है, ये बीम है और इस पर क्या आ रहे हैं, फोर्सेज आ रहे हैं। तो ये जो फोर्सेज आ रहे हैं इसी के बारे में लोग पढ़े थे कि जो अलजेब्रिक सम होता है सारे फोर्सेज का किसी भी क्रॉस सेक्शंस में, किसी भी एक सेक्शन के दोनों साइड्स में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, शेयर फोर्स कहते हैं। तो अब इसका हम लोग डायग्रामेटिकली क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इसको, उसी को हम लोग कहते हैं शेयर फोर्स डायग्राम। मतलब जो शेयर फोर्स होता है उसको हम लोग डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, शेयर फोर्स डायग्राम्स कहते हैं। पहले आप लोग को शेयर फोर्स बताए थे और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं शेयर फोर्स डायग्राम। तो शेयर फोर्स डायग्राम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। शेयर फोर्स डायग्राम मतलब है कि जो भी हमारा शेयर फोर्स है उसको हम लोग डायग्रामेटिकली क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे एक मैं आपको एक एग्जांपल्स लेकर के बताता हूँ कि शेयर फोर्स डायग्राम किसे कहते हैं। मान लीजिए कि ये क्या है, एक बीम है ना, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, आपको पता है दोनों साइड में ये सपोर्ट है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, लोड W है ना। अभी मैं बस एक सिंपल बता रहा हूँ, इसके बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है जो आपको बताने के बाद ही समझ में आएगा, बट आपको सिंपली समझना है। मान लीजिए कि ये एक्सिस है, ठीक है। अब हमें इस जो लोड आ रहा है, ये लोड, इसके वेरिएशंस को क्या करना है, दिखाना है इस डायग्राम्स में। मान लीजिए ये A सपोर्ट है और ये कौन सा सपोर्ट है, B सपोर्ट है, और जहाँ पे लोड आ रहा है ये C है पॉइंट, है ना। तो अब इसको दिखाना है हमको, तो इसे डायग्रामेटिकली दिखाना पड़ता है। मान लीजिए यहाँ पे जो सपोर्ट, मान लीजिए यहाँ पे लोड आ रहा है, तो लोड आ रहा है तो ये दोनों पे क्या आएगा, रिएक्शंस भी आएगा। मान लीजिए यहाँ पे 10 लोड आ रहा है तो यहाँ पे 5 रिएक्शन आ रहा है और यहाँ पे 5 आ रहा है। तो इसी को हमको क्या करना है, डायग्रामेटिकली इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है किसी भी एक्सिस पे। तो मान लीजिए यहाँ पे 5 आ रहा है तो ये 5 यहाँ तक गया, ठीक है। मान लीजिए ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव को 5 गया, फिर यहाँ गया कांस्टेंट। मान लीजिए यहाँ यहाँ के बीच में कोई लोड नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ उस कांस्टेंट होगा, फिर यहाँ से डाउनवर्ड जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ लोड नहीं है, फिर कांस्टेंट होगा, फिर यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन है, ऐसे जाएगा। तो यहाँ देखिए 5, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5। देखिए ये क्या कर रहा है, मान लीजिए ये किलो न्यूटन में है, ये किलो न्यूटन में है, तो क्या कर रहा है, ये जो फोर्स आ रहा है इस बीम पे, जो भी रिएक्शन है, जो भी फोर्स है, उसको क्या कर रहा है, उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि सपोर्ट ए पे हमारा कितना फोर्स है, 5 किलो न्यूटन का है। यहाँ मिडिल में 10 किलो न्यूटन का है, जो कि 5 किलो न्यूटन ऊपर है और 5 किलो न्यूटन नीचे है, ये दिखा रहा है। और यहाँ पे इस सपोर्ट पे 5 किलो न्यूटन है। तो क्या कर रहा है, ये जो फोर्स आ रहा है इस पर उसको डायग्रामेटिकली क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ये डायग्राम्स आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये डायग्राम ही शो कर रहा है कि सपोर्ट पे 5 किलोमीटर फोर्स यहाँ पे है, उसके बाद में 10 किलोमीटर यहाँ पे है, जो कि 5 ऊपर में 5 नीचे में और 5 किलोमीटर यहाँ पे है। तो इसको हम लोग कहेंगे शेयर फोर्स डायग्राम। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो भी हमारा बीम है उस पर जो भी फोर्सेस आ रहा है उसको हम लोग डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, शेयर फोर्स डायग्राम। और इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SFD के फॉर्म में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं बेंडिंग मोमेंट्स डायग्राम। अब देखिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किसे कहते हैं, ये हमारा है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स।
ये किसे कहते हैं? उस जैसे कि हम लोग शेयर फोर्स के बारे में पढ़े उस तरीके से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स भी होता है। जो भी बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन होता है किसी भी बीम एक्सिस पे, किसी भी बीम पे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट ऑल सेक्शन ऑफ द बीम। मतलब जो भी हमारा सेक्शंस है उस पर जो बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन हो रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कहते हैं। चलिए हम इसको भी आपको एक फिगर से दिखाते हैं, एक बीम लेकर के इसको हम देखते हैं, है ना, किसे कहते हैं। चलिए मान लीजिए कि आपका एक ये बीम सेक्शन है, ये क्या है? बीम सेक्शन है, जैसे ऊपर मैंने दिखाया था, और ये डब्ल्यू लोड यहाँ पे आ रहा है। ये भी सिंपली सपोर्टेड बीम है ना। अब मान लीजिए कि ये यहाँ पे एक्सिस एक हमने ले लिया, ये मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, मैं बाद में भी इसके बारे में डिटेल से पढ़ूंगा। यहाँ पे ए है सपोर्ट, ये बी है ना, और ये सी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब हमको यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन दिखाना है। इससे पहले हम लोग शेयर फोर्स का वेरिएशन दिखाए थे और यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का दिखाना है। मान लीजिए कि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का 5 है और ये भी क्या है? 5 है। तो डिस्टेंस है तो ये मीटर में होगा, 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है। और लोड यहाँ पे आ रहा है कितना? 10 किलो न्यूटन का, है ना। लोड है तो किलो न्यूटन में होगा, है ना। और यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे मान लीजिए यहाँ 10 किलोमीटर है तो हाफ यहाँ पे लोड ट्रांसफर हो जाएगा, 5 किलोमीटर यहाँ पे है और 5 किलोमीटर यहाँ पे है। आगे हम बताएंगे रिएक्शन कैसे निकालते हैं, बस इसको सिंपल समझिए अभी 5 किलोमीटर है। तो अब जो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन हो रहा है उसको हमें क्या करना है? शो करना है ना। तो यहाँ पे देखिए 5 है और यहाँ से डिस्टेंस 25 है और यहाँ से भी 5 है और यहाँ से डिस्टेंस 25 है। अब इसका वेरिएशन कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पे 5 इंटू 5, क्योंकि हम लोग मोमेंट कैसे निकालते हैं? फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो यहाँ रिएक्शन है और यहाँ डिस्टेंस 5 है तो 5 इंटू 5 25 यहाँ पे हो जाएगा, इधर से भी वही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपका आ रहा है ये कितना आ रहा है? यहाँ पे जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा और यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे तो कुछ डिस्टेंस नहीं है रिएक्शन का, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा और यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। तो आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो वेरिएशन किया गया है बेंडिंग मोमेंट का इस तरीके से है, यही हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया। तो अब हम ये जो दिखा पा रहे हैं ये क्या है? हमारा दिख रहा है कि ये जो हमारा ये डायग्राम है इसमें बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन दिख रहा है सब जगह पे। हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ये डायग्राम ही बता रहा है कि आपका बेंडिंग मोमेंट सपोर्ट पे कितना है, मिडिल में कितना है, यहाँ पे कितना है। तो इसे ही हम लोग कहते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स। मतलब जो भी हमारा बेंडिंग मोमेंट आ रहा है उस पूरे बीम सपोर्ट पे, उस पूरे बीम पे, उसको हम लोग डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम उसे क्या कहते हैं? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कहते हैं। ठीक है, चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स, है ना। सरफेस डायग्राम भी समझ में आ गया होगा और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम लोग रूल्स टू ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी, कि क्या रूल्स हैं एसएफडी और बीएमडी के ड्रॉ करने के, उसे हम लोग देखेंगे, है ना। बहुत सारे रूल्स होते हैं जिसके आधार पे एसएफडी और बीएमडी को ड्रॉ किया जाता है, उसी को भी हम लोग देखेंगे, है ना। तो देखिए पहला जो रूल्स है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ शेयर फोर्स। पॉजिटिव वैल्यू ऑफ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट आर प्लॉटेड above the baseline and their negative value below the baseline। देखिए इस टर्म को समझना है कि जो भी हमारा शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट आ रहा है उसके क्या कह रहा है यहाँ पे? पॉजिटिव वैल्यू को, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट आर प्लॉटेड एबव बेस लाइन। बेस लाइन के ऊपर में प्लॉट करेंगे पॉजिटिव वैल्यू को एंड द नेगेटिव वैल्यूज बिलो बेस लाइन। ठीक है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपका ये बेस लाइन है, ठीक है, बेस लाइन है और आपका शेयर फोर्स आया +5 किलो न्यूटन, है ना, +5 किलो न्यूटन आया और एक आया -5 किलो न्यूटन। ठीक है, तो जो पॉजिटिव वाला पार्ट है उसको हम कहाँ पे ड्रॉ करेंगे? ये मान लीजिए ऊपर वाला पॉजिटिव वैल्यू और नीचे वाला निगेटिव है, ये बेस लाइन है, ये वाला पार्ट ये बेस लाइन है। तो बेस लाइन से ऊपर पॉजिटिव, बेस लाइन से नीचे निगेटिव। तो जो आपका शेयर फोर्स पॉजिटिव आएगा उसको ऊपर ड्रॉ करेंगे, ऐसे ड्रॉ कर दिए हम लोग, है ना। फिर यहाँ से कांस्टेंट गए। अब मान लीजिए कि आपका आ रहा है निगेटिव वैल्यू, तो निगेटिव वैल्यू नीचे जाएंगे, फिर कांस्टेंट आएंगे, फिर निगेटिव में जाएंगे। मतलब बेस लाइन के ऊपर में हम लोग पॉजिटिव वैल्यू को डिनोट करेंगे और बेस लाइन के नीचे हम लोग निगेटिव वैल्यू को डिनोट करेंगे, दोनों के केसेस में, शेयर फोर्स के केसेस में भी और बेंडिंग मोमेंट के केसेस में भी। ठीक है, ये पहला पॉइंट है, आपको समझ में आ गया होगा कि बेस लाइन के ऊपर हमें एसएफडी और बीएमडी का पॉजिटिव वैल्यू को रिस्पॉन्ड करना है और नीचे में निगेटिव वैल्यू को, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट के निगेटिव वैल्यू को बेस लाइन के नीचे, मतलब ये वाला जो लाइन है इसके क्या करेंगे? नीचे में ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, अगला पॉइंट क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ देर इज़ नो लोडिंग बिटवीन एनी टू सेक्शन, मतलब किसी भी दो सेक्शन के बीच में कोई लोडिंग नहीं है। देखिए द मैग्नीट्यूड ऑफ शेयर फोर्स विल नॉट चेंज बिटवीन द गिवन वर्टिकल लोड एंड द एसएफडी विल बी हॉरिजॉन्टल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ बोला जा रहा है कि जब भी किसी केसेस में वहाँ पे किसी भी दो सेक्शन के बीच में कोई लोड नहीं है, देखिए यहाँ नो लोड बिटवीन एनी टू सेक्शन द मैग्नीट्यूड ऑफ शेयर फोर्स विल नॉट चेंज। तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है शेयर फोर्स का चेंज नहीं होगा, और जो एसएफडी होगा ये क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इस टर्म को समझना, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से दिखा रहा हूँ। मान लीजिए कि ये हमारा बीम है, ठीक है, और लोड यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये ए वाला ए सेक्शन है, ये ए सपोर्ट है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। और हमारा देखिए ये हमारा है एक बेस लाइन है, ठीक है। अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे एसएफडी ड्रॉ करते हैं। तो मान लीजिए देखिए अब यहाँ पे देखिए लोड तो यहाँ पे आ रहा है ना, इस सी पॉइंट पे लोड आ रहा है ना, यहाँ पे कोई लोड नहीं है, यहाँ पे कोई लोड नहीं है, क्योंकि ये कंसनट्रेटेड लोड है। चूँकि इसका कंसनट्रेशन मैंने बताया था कि कंसनट्रेटेड लोड का कंसनट्रेशन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे होता है। तो यहाँ सी पॉइंट है और सी पॉइंट पे इसका क्या है, कंसनट्रेशन है। लेकिन यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई लोड नहीं है, और ना ही यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई लोड नहीं है। तो यहाँ पे जो शेयर फोर्स का वेरिएशन होगा एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, इजंट इट। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे ए सपोर्ट है, मान लीजिए कि यहाँ लोड डब्ल्यू आ रहा है, और डब्ल्यू इसका टू है कितना, 10 किलो न्यूटन, ठीक है। और यहाँ पे आ रहा है 5 किलो न्यूटन सपोर्ट रिएक्शन, और यहाँ पे आ रहा है 5 किलो न्यूटन सपोर्ट रिएक्शन। तो यहाँ पे देखिए तो 5 किलो न्यूटन है, तो यहाँ पे जो शेयर फोर्स का वेरिएशन होगा 5 किलो न्यूटन ऊपर की ओर में होगा। लेकिन इसके बाद यहाँ इसके बीच में कोई लोड नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, ठीक है। फिर यहाँ से लोड आ रहा है तब ये नीचे की ओर मूव करेगा, फिर यहाँ से यहाँ कोई यहाँ पे लोड नहीं है, फिर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, फिर यहाँ पे वर्टिकल है तो वर्टिकल ही जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे यहाँ पे जब यहाँ पे कोई लोड नहीं है तो यहाँ पे कैसा है शेयर फोर्स, हॉरिजॉन्टल है बिल्कुल। यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे भी कोई लोड नहीं है, यहाँ पे क्या है, हॉरिजॉन्टल है। और जहाँ पे लोड आ रहा है वहाँ पे अब्रप्टली चेंज हो रहा है और ये वर्टिकल जा रहा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वाइल ड्राइंग शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आप शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सो कीप दिस थिंग इन माइंड, जहाँ पे कोई लोड नहीं होगा वहाँ पे शेयर फोर्स क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, देख रहे हैं ना। और जहाँ पे लोड होगा वो क्या होगा, वहाँ पे अब्रप्टली चेंज करेगा एसएफडी उसका, है ना। इसके बारे में आगे डील करेंगे, लेकिन पहले आप इतना ही समझिए इस पॉइंट से कि जहाँ पे कोई लोड नहीं होगा वहाँ पे जो शेयर फोर्स होगा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा पॉइंट आपको। चलिए पॉइंट नंबर 3 को देख लेते हैं हम। देखिए इफ देर इज वर्टिकल लोड और वर्टिकल रिएक्शन एट एनी सेक्शन द शेयर फोर्स एट सेक्शन विल सडनली इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ वर्टिकल लोड। वेरी इंपॉर्टेंट। कहने का मतलब है कि जहाँ पे कोई वर्टिकल लोड होगा और वर्टिकल रिएक्शन होगा किसी भी सेक्शंस में, तो वहाँ पे शेयर फोर्स होगा सडनली इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ वर्टिकल लोड। मतलब पहले हम देखे थे कि जहाँ पे कोई लोड नहीं था तो हॉरिजॉन्टल होता था शेयर फोर्स। इसको माइंड में एकदम मेकअप कर लिए, जहाँ पे लोड नहीं था वहाँ पे शेयर फोर्स क्या होता था, हॉरिजॉन्टल होता था। और जहाँ पे लोड आ रहा है वहाँ पे शेयर फोर्स, जहाँ पे लोड आ रहा है या जहाँ पे रिएक्शंस आ रहा है, वर्टिकल लोड या वर्टिकल रिएक्शंस आ रहा है, वहाँ पे शेयर फोर्स सडनली इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। मान लीजिए बढ़ेगा या क्या होगा, घटेगा। एकदम ये माइंड मेकअप कर लीजिए कि जब हम शेयर फोर्स ड्रॉ करेंगे, जहाँ पे भी वर्टिकल लोड आएगा, जहाँ पे भी वर्टिकल रिएक्शन आएगा, वहाँ पे शेयर फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। कीप दिस थिंग इन योर माइंड्स, ठीक है। चलिए इसको हम देख लेते हैं एक फिगर से। मान लीजिए कि आपका ये बीम है, ठीक है, ये बीम है। मैं बार बार सिंपली सपोर्ट लेके बता रहा हूँ तो आपको इजी, ताकि आपको इजी हो। ये ए सपोर्ट है, ये बी सपोर्ट है, और यहाँ पे ये क्या है, सी है। यहाँ पे डब्ल्यू लोड आ रहा है, और यहाँ पे जो मान लीजिए ये 10 किलो न्यूटन है, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या है, ये 5 किलो न्यूटन है ए पे रिएक्शन,
और बी पे कितना है 5 किलो न्यूटन है, ये बी पे कितना है 5 किलो न्यूटन है। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि हमारा ये क्या है, ये हमारा बेस लाइन है, ये बेस लाइन है। अब देखिए यहाँ पे बाबू आप लोग, यहाँ पे देखिए 5 किलो न्यूटन है यहाँ पे सपोर्ट पे, तो क्या है ये रिएक्शन है, ये वर्टिकल रिएक्शन है। तो यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे क्या होगा एस एफ डी, यहाँ पे जो एस एफ डी होगा वो राइज करेगा 5 किलो न्यूटन ऊपर की ओर में, है ना। अब देखिए यहाँ पे बाबू, यहाँ पे कोई यहाँ पे क्या है लोड नहीं है, तो क्या होगा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन होगा शेयर फोर्स, बिल्कुल यहाँ पे समझ लीजिए। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट सी पे क्या है, यहाँ पे एक लोड आ रहा है और ये कैसा लोड है, वर्टिकल लोड है। तो यहाँ पे शेयर फोर्स क्या होगा, सीधे डिक्रीज कर जाएगा नीचे की ओर में, क्योंकि यहाँ वर्टिकल लोड है और यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन था, तो यहाँ पे इंक्रीज कर गया था चूंकि ऊपर लग रहा था, और यहाँ पे नीचे आ रहा था डिक्रीज कर गया। फिर यहाँ से कांस्टेंट जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है कोई लोडिंग नहीं है पॉइंट सी से पॉइंट बी के बीच में। फिर यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ से जाएंगे तो क्या है अपवर्ड रिएक्शन है यहाँ पे बी पे 5 किलो न्यूटन का, तो यहाँ पे जाएगा। दैट इज ए करेक्ट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एस एफ डी, शेयर फोर्स डायग्राम। और सेम केसेस क्या होगा बेंडिंग मोमेंट के केस में, हम बताएंगे अभी कि बेंडिंग मोमेंट कैसे होगा, लेकिन बेंडिंग मोमेंट में भी आपको याद रखना है कि जो हमारा बेस लाइन है उसके ऊपर पॉजिटिव वैल्यू को और नीचे निगेटिव वैल्यू को लेंगे। लेकिन अभी हम शेयर फोर्स की बात कर रहे हैं, इसलिए याद रखिए जहाँ पे कोई लोड नहीं है वहाँ पे हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होगा शेयर फोर्स, जहाँ पे लोड आएगा या रिएक्शन होगा वहाँ पे एब्रप्टली इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। चलिए पॉइंट नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 में क्या कह रहा है देख लीजिए यहाँ पे, द वेरिएशन ऑफ शेयर फोर्स इज हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर वर्टिकल लोड एंड इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन फॉर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बिटवीन द सेक्शन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज कीप यूर इन माइंड। वेरिएशन ऑफ शेयर फोर्स इज हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर वर्टिकल लोड। देख रहे हैं ना बाबू यहाँ पे, अगर शेयर फोर्स क्या है, शेयर फोर्स जो है सॉरी द वेरिएशन ऑफ शेयर फोर्स का जो वेरिएशन होगा हॉरिजॉन्टल होगा किसके लिए वर्टिकल लोड के लिए, और इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होगा किसके लिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए, यूडीएल के लिए। एकदम माइंड में मेकअप कर लीजिए, शेयर फोर्स का वेरिएशन हॉरिजॉन्टल लाइन होगा फॉर वर्टिकल लोड के लिए। वर्टिकल लोड जो आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल, आप कहने का मतलब है कि जो पहले मैंने बताया था कि मान लीजिए कि कोई लोड नहीं है तो वहाँ पे जो होता था हमारा क्या होता था, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता था इस टाइप से, कोई लोड नहीं होता था तो होता था ना। और जैसे ही वर्टिकल लोड आता था तो वहाँ पे क्या होता था, सडनली इंक्रीज और डिक्रीज होता था। लेकिन है तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही है ना, इंक्लाइन तो है नहीं, ठीक है। और जैसे ही हमारा क्या होगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मतलब कहने का मतलब है कि कुछ इस टाइप से लोड है वहाँ पे यूनिफॉर्मली ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, जिसका यूनिट जो है न्यूटन पर मीटर में होता है, मतलब इंटेंसिटी, मतलब 1 मीटर में इतना न्यूटन लोड आ रहा है। तो यूडीएल जब आएगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो उस केस में इसका वेरिएशन जो होगा यहाँ पे क्या होगा, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, कुछ एंगल से क्या होगा इंक्लाइंड होगा, याद रखिएगा ये इंक्लाइंड है। और ये वर्टिकल लोड के लिए है, वर्टिकल लोड के लिए क्या होगा सडनली इंक्रीज करेगा या क्या करेगा डिक्रीज करेगा, ठीक है। और कोई लोड नहीं होगा, नो लोड, कोई लोड नहीं है तो क्या होगा एक स्ट्रेट लाइन होगा, याद रखिएगा। देखिए एक्चुअली में यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए था, हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे वर्टिकल लाइन होना चाहिए था, ठीक है। शेयर फोर्स से वर्टिकल लाइन फॉर वर्टिकल लोड्स, यहाँ पे एक करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग, वर्टिकल यहाँ पे वर्टिकल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल किसके लिए होगा, नो लोड्स के लिए। अगर कोई लोड नहीं है तो उसके लिए हॉरिजॉन्टल होगा, है ना। और जहाँ पे कोई लोड आ रहा है वर्टिकल लोड या रिएक्शंस, तो वहाँ पे क्या होगा वर्टिकल होगा। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसको आपको एक बीम देकर हम आपको दिखा देते हैं कि किस टाइप से इसका वेरिएशंस होगा। चलिए दोनों केसेस के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए ये आपका यहाँ पे एक बीम है, ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे डब्ल्यू लोड आ रहा है। ये कौन सा लोड है, कंसंट्रेटेड लोड और पॉइंट लोड। और मान लीजिए यहाँ एक बीम है ना, और यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आ रहा है। मैंने पहले भी बताया था यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड वैसा लोड होता है जिसका वेरिएशन पूरे होल स्पैन पे क्या होता है कांस्टेंट होता है, और ये न्यूटन मीटर में इसका हम लोग
क्या करते हैं, डेजिग्नेशन करते हैं, और ये लोड न्यूटन में है। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ कि इसको न्यूटन मीटर में ये आपका है इंटेंसिटी ऑफ लोड। इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि जो इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग है, मान लीजिए यही न्यूटन पर मीटर में है हमारा इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग, इसको स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम लोग स्मॉल w इंटू लेंथ में मल्टीप्लाई करेंगे, तो लेंथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कैपिटल W में। अब यहाँ पे ये एक्ट होगा, यहाँ पे ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया कैपिटल W, जिसका इंटेंसिटी कितना हो गया, स्मॉल w इंटू एल। और ये कहाँ पे एक्ट होगा, इसके सी जी पे एक्ट होगा। मान लीजिए ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो इसका जो सी जी है, ये जो सी जी है इसका वहाँ पे एक्ट होगा। तो सी जी यहाँ से कितना पे होगा, ये रेक्टेंगुलर पोर्शन है, तो यहाँ पे कितना होगा, L/2 पे लाइज करेगा। ठीक है, याद रखिएगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग को हम लोग पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग को लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये कहाँ पे एक्ट होगा, ये एक्ट होगा यहाँ पे इसका सी जी पे, मतलब यहाँ से L/2 पे एक्ट होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए इसका हम लोग वेरिएशन देख लेते हैं, कैसे होगा बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन, सॉरी शेयर फोर्स का वेरिएशन। तो देखिए एक तो आप शेयर फोर्स का, मान लीजिए ये बेस लाइन है, अब बेस लाइन पे मैंने बताया था कि शेयर फोर्स का वेरिएशन कैसे होता है। मान लीजिए ये रिएक्शन है, तो यहाँ पे बढ़ेगा, फिर यहाँ कोई लोड नहीं है इसके बीच में, यहाँ कांस्टेंट होगा, फिर यहाँ वर्टिकल लोड आ गया, फिर नीचे जाएगा, फिर यहाँ कोई लोड नहीं है, कांस्टेंट होगा, फिर यहाँ से रिएक्शन है तो वर्टिकल जाएगा। देख रहे हैं ना, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट, कैसे हम लोग शेयर फोर्स का वेरिएशन को दिखा रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए ये तो हो गया आपका क्या है, कंसंट्रेटेड लोड के लिए। अब मान लीजिए ये यूडीएल का केस है, ये यूडीएल है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का केस है, तो इसमें कैसे करेगा वेरिएशंस। देखिए मान लीजिए कि ये आपका एक्सिस है, ये बेस लाइन है ना। अब इसका कैसे करेगा, मान लीजिए यहाँ से यहाँ स्ट्रेट लाइन चला गया, ठीक है, और यहाँ पे ये सेंटर है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो यहाँ पे जो वेरिएशन होगा एसएफडी का, ऐसे इंक्लाइंड लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड एकदम, यहाँ से कुछ एंगल पे इंक्लाइंड होगा, फिर जाके यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन होगा। तो देखिए जो मैं डिफरेंस आपको बताना चाहता हूँ यही है कि जो वर्टिकल लोड है उसके लिए यहाँ पे वर्टिकल हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं ना। और जब यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आ गया, तब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के केस में क्या है, यहाँ पे एसएफडी का वेरिएशन, शेयर फोर्स का वेरिएशन कैसा है, यहाँ पे इंक्लाइंड लाइन है। तो मतलब जब यूडीएल होगा तो यूडीएल में वेरिएशन शेयर फोर्स का इंक्लाइंड लाइन होगा, और जब हमारा वर्टिकल लोड होगा तो यहाँ पे सडनली इंक्रीज और डिक्रीज करेगा, है ना। यहाँ पे इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा वर्टिकल लोड के कॉन्सेप्ट में, और जहाँ पे लोड नहीं रहेगा वहाँ पे कोई भी वेरिएशन नहीं होगा, सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगा। कीप दिस थिंग इन योर माइंड वाइल ड्रॉइंग एसएफटी शेयर फोर्स डायग्राम। देखिए कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, आप रट करके कैसे भी कर लेंगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को आसानी से इजी वे में कर सकते हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट को समझने पे जोर दीजिए, ना कि क्वेश्चन को सिर्फ वैसे करके जैसे तैसे बना लेने पे। कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, आप कहीं भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में बैठेंगे तो आप आसानी से उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि हाँ ये कैसे सॉल्व होगा, इसमें क्या क्या मैथोलॉजीज लग सकता है। तो आप लोग कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें, है ना। कॉन्सेप्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। देखिए मैंने आपको यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन दिया है, देखिए मैंने बहुत चीज़ें खुद से ऐड करता हूँ ताकि आपको कैसे इजी में समझ में आए। मैं देखिए यहाँ पे लिखा हूँ पॉइंट लोड और कंसनट्रेटेड लोड, इसके लिए शेयर फोर्स का वेरिएशन मैंने लिख दिया है कि यहाँ पे देखिए एक्चुअली में यहाँ पे ये जो होना चाहिए था वर्टिकल होना चाहिए था, है ना। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल नहीं होना चाहिए था, वर्टिकल होना चाहिए था। एक चीज़ यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, वर्टिकल लाइन होगा। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन छोड़ दिए, वर्टिकल, हाँ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन लिख सकते हैं इसको, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब देखिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होगा, उसके लिए कैसा होगा शेयर फोर्स का वेरिएशन, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, मैंने आपको अभी बताया है डायग्राम से, ठीक है। अब देखिए यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड होगा, जिसके बारे में आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसके बारे में दे देता हूँ। यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड, जिसको हम लोग यूवीएल कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और याद रखिएगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग यूडीएल कहते हैं, है ना। और इसका जो वेरिएशन होता है यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड का, इसका होता है स्क्वायर पैराबोला। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं हम लोग, इसका जो वेरिएशन होता है यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड का, शेयर फोर्स का वेरिएशन स्क्वायर पैराबोला होगा। जहाँ पे पॉइंट लोड और कंसंट्रेटेड लोड होगा उसका वेरिएशन वर्टिकल लाइन होगा शेयर फोर्स का, जहाँ पे यूडीएल होगा उसका वेरिएशन होगा इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन या इंक्लाइंड लाइन भी आप लोग कह सकते हैं, है ना। और यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड होगा उसका शेयर फोर्स का वेरिएशन स्क्वायर पैराबोला होगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, जब भी आप शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप ड्रॉ कर पाएंगे। सो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस शेयर फोर्स डायग्राम, ओके। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
देखिए कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप क्या करेंगे, क्वेश्चन जब बनाएंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप एक बार अगर इस चीज़ को वीडियो को 1-2 बार देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कहीं प्रॉब्लम आने वाला है। आप खुद से अपने चीज़ों को, खुद से प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाला है। ठीक है, बस आप वीडियोज़ के साथ बने रहें और आप कॉन्सेप्ट को क्या करें, अपने दिमाग में बैठाते रहें कि हाँ क्या क्या बताया जा रहा है और कैसे ड्रॉ करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आपको समझना पड़ेगा। आप सीधे बोलेंगे कि सर हमको नहीं समझ में आ रहा, तो नहीं होगा। आप कॉन्सेप्ट को समझिए, वीडियोस देखिए, सिर्फ पीडीएफ देखने से नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैं जब वीडियोस बनाता हूँ तो बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट जो हमारे अंदर होता है मैं यहाँ पे डील करता हूँ, इसलिए वीडियोस को आप ज़रूर देखें, है ना। सिर्फ पीडीएफ पे डिपेंड ना रहें, क्योंकि पीडीएफ से सब कुछ आपको नहीं समझ में आएगा, है ना। तो आप लोग वीडियोज़ ज़रूर देखें। ओके, अब देखिए 5वां नंबर पॉइंट है वेरिएशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। अब हम लोग एसएफडी के बारे में देख चुके हैं, अब हम बीएमडी में आ गए हैं कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स के केसेस में कैसा वेरिएशन होता है वहाँ पे डायग्राम्स का। तो देखिए यहाँ पे वेरिएशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बिटवीन एनी सेक्शन हैविंग वर्टिकल लोड्स एंड इट इज़ पैराबोलिक फॉर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मतलब जब भी आपका अगर लोड जो है क्या है, पॉइंट लोड है, और पॉइंट लोड को हम लोग क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड लोड भी कहते हैं। अगर पॉइंट लोड है और कंसंट्रेटेड लोड है तो उसका जो बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन होगा वो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होगा। डोंट बी कंफ्यूज। ठीक है, पॉइंट लोड और कंसंट्रेटेड लोड के लिए बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होगा। और शेयर फोर्स का वेरिएशन कैसा होता है, पॉइंट लोड और कंसंट्रेटेड लोड के लिए क्या होता है, वर्टिकल होता है। पॉइंट लोड और कंसंट्रेटेड लोड के लिए एसएफ शेयर फोर्स डायग्राम का वेरिएशन कैसा होता है, वर्टिकल होता है। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का वेरिएशन कैसा होगा, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होगा। डोंट बी कंफ्यूज, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यूडीएल के लिए देखिए यहाँ पे यूडीएल के लिए बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन स्क्वायर पैराबोला होगा और शेयर फोर्स का वेरिएशन कैसा होता था, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होता था। देख रहे हैं ना डिफरेंस कैसे हो रहा है। यूडीएल के केस में शेयर फोर्स का वेरिएशन होता था इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन और बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन कैसा है, स्क्वायर पैराबोला। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, आपको अगर कहीं दिक्कत आ रहा है वीडियो को पीछे जाइए, वीडियो को पीछे एक बार और देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि आप इसको इनिशिएट कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, हो सकता है आपके माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट हो, बट आप वीडियोस को पीछे करें पॉज करके और फिर से उसको देखें, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यूवीएल, जिसको हम लोग यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड कहते हैं। तो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के केसेस में जो बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन होता है वो क्यूबिक पैराबोला होता है, जो कि आपको सिलेबस में नहीं पढ़ना है, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपके लिए ये ज़रूरी है जानना। ठीक है, यूवीएल मतलब यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड और उसके लिए बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन क्यूबिक पैराबोला। और शेयर फोर्स का वेरिएशन क्या होता है, स्क्वायर पैराबोला। ठीक है, देखिए चीज़ों को समराइज कीजिए, एक बार सोचिए। ठीक है, देखिए पॉइंट लोड आ रहा है और कंसंट्रेटेड लोड, इसके लिए शेयर फोर्स डायग्राम वर्टिकल है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इंक्लाइंड है। ठीक है, यूडीएल है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, उसके लिए शेयर फोर्स का वेरिएशन इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है और बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन स्क्वायर पैराबोला है। ठीक है, यूवीएल यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, इसके लिए शेयर फोर्स का वेरिएशन स्क्वायर पैराबोला है और बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन क्यूबिक पैराबोला है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को आप क्या कीजिए, समझ लीजिए बिल्कुल, कि जब आप ड्रॉ करेंगे शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इसका बहुत ज़रूरत पड़ने वाला है। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे दोबारा पूछिए, लेकिन अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है आप एसएफडी और बीएमडी शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। और आने वाले अपकमिंग सेमेस्टर में जो भी स्ट्रक्चर्स के पेपर हैं, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में मोस्टली स्ट्रक्चर्स के बारे में बहुत ज़्यादा डील करना है, तो आप यहाँ से इनिशिएट कर रहे हो तो आपको इस चीज़ के बारे में बहुत समझना है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसी के बेसिस पे आगे का जो स्ट्रक्चर्स है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, और उसके बाद डिज़ाइन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स है, स्टील स्ट्रक्चर्स है, सारा इसी चीज़ पर डिपेंडेंट है, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स पे। सो आप इस चीज़ को अच्छे से समझिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप जो स्ट्रक्चर जो पेपर होता है सिविल का, बहुत ही कोर पेपर होता है, इसको कहीं भी कंप्रोमाइज़ मत कीजिए। इसको समझने में कहीं भी दिक्कत आ रहा है, आप 2 बार 3 बार पढ़िए, 2 बार 3 बार बनाइए, आपको लेकिन समझना है किसी तरीके से। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और नहीं समझ में आ रहा है तो आप दोबारा मुझसे प्राइवेट कॉमेंट्स करके या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए मैं जब आपको पढ़ा रहा हूँ, इस मेरा मतलब यही होता है कि मैं आपको बिल्कुल समझा पाऊँ।
मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर सकता था, बट मैं पीडीएफ नहीं प्रोवाइड करता हूँ क्योंकि ये पेपर ऐसा है, स्ट्रक्चर पेपर, कि जब तक आपको कोई समझाएगा नहीं तब तक आप भले ही खुद से बना लोगे किस तरीके से रट करके, किस तरीके से करके, लेकिन आपके अंदर कॉन्सेप्ट्स नहीं आ पाएगा। कॉन्सेप्ट तभी आ पाएगा जब आपको कोई बताने वाला होगा। हम सभी पढ़ते हैं टीचर से, हम सभी पढ़े हैं, तब जा कर के हम आपको बता पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको किसी के अंदर गाइडेंस के अंदर रहना पड़ेगा। आप गाइड लेंगे किसी से तो जाके आप कम समय में अच्छा रिजल्ट्स दे सकते हैं और अच्छा कॉन्सेप्ट ला सकते हैं, है ना। इसलिए तो हमें टीचर्स की ज़रूरत होती है ना। अदरवाइज़ हम खुद से भी पढ़ सकते थे, लेकिन टीचर्स का मतलब यही है कि आपको कम समय में वो क्या करते हैं, प्रॉपर यूटिलाइजेशन के साथ आपके कॉन्सेप्ट को समझा पाते हैं। आप इस चीज़ को समझने के लिए आप बुक खोलते, बहुत सारी चीज़ें करते, लेकिन अभी क्या है, मैं आपको समझा पा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने खुद पढ़ा है, मैंने खुद कॉन्सेप्ट्स लिया है, 2 बार 4 बार पढ़ा है, तब जाकर मैं आपको बता पा रहा हूँ। सो आप इस चीज़ को बिल्कुल ये कर लें कि किस टाइप से क्या होता है। आप एक बार देख लेंगे वीडियोस को देखने के बाद पीडीएफ नोट्स बना लेंगे, तब जाके होगा। नोट्स तभी बनाए जब आप वीडियोस देख लें, ठीक है। विदाउट वीडियोस का नोट्स ना बनाएं, क्योंकि आपको फिर समझ में नहीं आएगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। जो पॉइंट्स है हमारा यहाँ पे, ये कह रहा है कि बेंडिंग मोमेंट एट टू सपोर्ट ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम इज 0। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कहने का मतलब है कि बेंडिंग मोमेंट जो होता है सिंपली सपोर्टेड के दोनों एंड पे, यही होता है सिंपली सपोर्टेड बीम, जहाँ पे दोनों साइड क्या होता है, सपोर्टेड होता है, एक ए और बी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो होता है, इस दोनों सपोर्ट पे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे इस फोर्स का यहाँ से कुछ डिस्टेंस ही नहीं है, और मोमेंट बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस 0 है, इसलिए बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी बेंडिंग मोमेंट 0, सिंपली सपोर्टेड के ए पे भी, और यहाँ पे भी क्या, बेंडिंग मोमेंट 0, मतलब दोनों साइड में 0 होता है। इसी पॉइंट को यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि बेंडिंग मोमेंट एट टू सपोर्ट ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम इज 0। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, आप पॉइंट्स को समझते चलिए, क्योंकि जब आप ड्रॉ करेंगे एसएफडी एंड बीएमडी तो ये सारे पॉइंट्स बार बार यूटिलाइज होंगे आपके कॉन्सेप्ट्स के अंदर में। ठीक है, तो आप इस चीज़ को अच्छे से पढ़िए। कहीं भी दिक्कत है आप मुझे बताइए कि सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, और हम लोग इसे डाउट क्लियरिंग क्लास के थ्रू भी देख लेंगे। ठीक है, बहुत ज़रूरी है ये सब्जेक्ट, और ये खास करके ये जो चैप्टर है ये बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, चलिए, बेंडिंग मोमेंट एट फ्री एंड ऑफ ए कैंटिलीवर इज 0। ठीक है, अब देखिए आप लोग को पता है कैंटिलीवर बीम क्या होता है, पढ़े ही हैं। कैंटिलीवर मतलब एक साइड फिक्स है और दूसरी साइड क्या है, फ्री है। द बेस्ट एग्जांपल इज छज्जा, जो आप घरों में देखते हैं, एक साइड फिक्स होता है, दूसरी साइड फ्री होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैंटिलीवर बीम कहते हैं। तो कैंटिलीवर के फ्री साइड्स पे इसको फ्री साइड कहा जाता है। कौन सा साइड, फ्री साइड। इसको कौन सा साइड कहते हैं, फ्री साइड। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, ये वाले पार्ट को, फिक्स्ड साइड। कौन सा साइड, फिक्स्ड साइड, इसको फिक्स्ड साइड कहते हैं। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं होता, ना ही ट्रांसलेशन होता है और ना ही रोटेशन होता है। फिक्स एंड पे क्या होता है, ना ही ट्रांसलेशन होगा और ना ही रोटेशन होगा। मतलब ना ही ये ट्रांसलेट कर सकता है अपने पॉइंट से और ना ही अपने पॉइंट से रोटेट कर सकता है। ठीक है, पूछा जाए कि फिक्स सपोर्ट कैसा सपोर्ट होता है, तो फिक्स सपोर्ट वैसा सपोर्ट होता है जो ना ही ट्रांसलेट कर सकता है और ना ही रोटेट कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, तो एक साइड फिक्स है, एक साइड क्या है, फ्री है। तो फ्री है तो फ्री एंड पे यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। सो कीप दिस थिंग इन माइंड, कैंटिलीवर बीम के फ्री एंड पे बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। ठीक है, तो अभी तक आप 2 कॉन्सेप्ट को समझिए, एक बेंडिंग मोमेंट सिंपली सपोर्टेड के दोनों एंड पे बेंडिंग मोमेंट 0 होता है, और एक कैंटिलीवर के फ्री एंड पे बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। ठीक है, आपको मैं बहुत मेहनत करके पढ़ाता हूँ, तो आप लोगों का भी ये दायित्व बनता है कि आप मेहनत करके पढ़ें, और कहीं कोई दिक्कत आ रहा है तो आप पूछें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट नंबर कौन सा, 7। चलिए पॉइंट नंबर 7 को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बेंडिंग मोमेंट जो है यहाँ पे, बेंडिंग मोमेंट एट एंड ऑफ ओवर हैंगिंग बीम इज 0। ठीक है, आपको ओवर हैंगिंग बीम भी पता है। मैंने इससे पहले एक इमेज के साथ भी आपको एक वीडियो बनाया था, जिससे मैंने खुद इमेज से प्रैक्टिकल से आपको कनेक्ट करके दिखाया था कि फिक्स क्या होता है, डोर वाला जो पार्ट होता है, हिंज होता है। मैंने बहुत सारे प्रैक्टिकली चीज़ों को मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर्स में मैंने अपडेट किया था, ताकि आप प्रैक्टिकल्स के साथ क्या हो, बिल्कुल
अवगत हो जाएं ताकि आपको कहीं दिक्कत नहीं हो। आप प्रैक्टिकल्स के साथ बिल्कुल देख लें, जैसे कि मैं बार बार एग्जांपल से बताता हूं कि आप छज्जा देखते हो, एक साइड फिक्स होता है, एक साइड फ्री होता है, उसको हम लोग कैंटिलीवर कहते हैं। ओवरहैंग का भी बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने उस वीडियो लेक्चर में डाला था, उसमें मैंने इमेजेस दिखाए थे बहुत सारे। मैं इमेज बार बार इसलिए दिखाता हूँ ताकि बच्चे जो होते हैं इमेज के साथ बहुत ही फैमिलियर होते हैं, वो इमेज को देखकर तुरंत समझ जाते हैं कि हाँ इसे ये कहते हैं। इसलिए मैं बार बार इमेजेस, पहला वीडियो जो मैं किसी भी चैप्टर्स का बनाता हूँ तो इमेजेस के साथ में बनाता हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल्स के साथ में, ताकि आपको उस चीज़ के साथ मैं आपको कनेक्ट कर पाऊँ, इस चैप्टर के साथ मैं आपको कनेक्ट कर पाऊँ। कनेक्ट करने के लिए मैं वो वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें और उस इमेजेस को देखें, उस इमेजेस को देख करके एनालाइज करें कि हाँ ये क्या है। मैंने बहुत सारी चीज़ें, जैसे डोर के बारे में बताया कि हिंज सपोर्ट होता है, तो डोर क्या करता है, सिर्फ रोटेट करता है, ट्रांसलेट नहीं होता है, अपने जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है, अपने उस हिंज के अबाउट ही क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। तो मैंने कितना अच्छा एग्जांपल बताया था कि डोर इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हिंज सपोर्ट, मैंने वैसा भी बताया था। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बेंडिंग मोमेंट एट द एंड ऑफ ए ओवरहैंग बीम इज जीरो। अब ओवरहैंगिंग के बारे में बताया था कि मान लीजिए कि ये बीम है, ठीक है, और बीम मान लीजिए कि यहाँ पे सपोर्टेड है, ठीक है, और यहाँ पे सपोर्टेड है, दो जगह पे सपोर्टेड है, ठीक है। ये वाला पार्ट ए है, ये वाला पार्ट बी है। अब आप बताइए कि इस दोनों का स्पैन एल है मान लीजिए, अब इस दोनों के बीच का स्पैन एल है, लेकिन ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई सपोर्ट है नहीं, सपोर्ट है, प्रोजेक्टेड पार्ट है। ए के बाद प्रोजेक्ट किया गया, यहाँ पे कोई सपोर्ट इसको नहीं मिला है। बी के बाद भी ये वाला पार्ट प्रोजेक्ट किया गया है, कोई सपोर्ट इसे नहीं मिला है। तो क्या ये पार्ट क्या है, ओवरहैंग है, मतलब यहाँ से ओवरहैंग हो गया है ना। तो क्या कहेंगे इसको, ऐसे बीम को हम लोग ओवरहैंगिंग बीम कहेंगे। सो कीप दिस थिंग इन माइंड, ओवरहैंगिंग बीम में वैसा बीम है जिसका दोनों साइड क्या होता है, प्रोजेक्टेड होता है और वहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं होता है। देख रहे ना आप, यहाँ पे कोई सपोर्ट है क्या, यहाँ पे नहीं है। तो ऐसे पार्ट को क्या कहेंगे हम लोग, ओवरहैंगिंग बीम कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ओवरहैंग है, ओवरहैंग के इस साइड भी और ओवरहैंग के इस साइड भी, दोनों फ्रेंड पे, ओवरहैंग के दोनों फ्रेंड पे, एक यहाँ फ्रेंड है और एक ये फ्रेंड है, इस दोनों फ्री एंड पे बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है। सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड्स while drawing SFD एंड BMD। सो ओवरहैंग बीम के दोनों ओवरहैंग वाले पार्ट पे बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है, फ्री वाले पार्ट पे, ठीक है। तो चलिए, आप लोग बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे कि हम लोग कैसे ड्रॉ कर रहे हैं SFD को और कैसे BMD को ड्रॉ कर रहे हैं, है ना। कहीं भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा, और कहीं भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ सर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, मैं उसका सॉल्यूशन बिल्कुल प्रोवाइड करूँगा आपको, है ना। सॉरी, थोड़ा वेट कीजिए। और बिल्कुल इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया है उसको देख लेना आप लोग, कहीं भी दिक्कत हो तो आप मुझे बताओ कि हाँ से मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन आपको समझना है सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। नहीं समझोगे तो दिक्कत होगा, है ना। देखिए आप लोग बिल्कुल, जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें सपोर्ट्स के बारे में था, लोड्स के बारे में था, और उसके बाद में टाइप्स ऑफ बीम के बारे में था। उन सारे वीडियो को एक बार देख लेना। ऐसे मैंने उन सारे का समरी इस वीडियोज़ में बता दिया है, लेकिन फिर भी आप उसको एक बार देख लेना, है ना, देख लेना। और देख लेना कि कौन सा सपोर्ट कैसा होता है, बिल्कुल बार बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ना, तो आप उसको एक बार ज़रूर देख लेना। बट मैं जब वीडियो बनाता रहूँगा तो उसमें बार बार थोड़ा डिस्कस करता रहूँगा सारी कॉन्सेप्ट्स के बारे में, ठीक है। तो चलिए, ये आई होप कि ये लास्ट हमारा था, ये पार्ट था इस लेक्चर्स का। आगे मैं अपकमिंग लेक्चर्स में वीडियो बनाता रहूँगा आप लोगों के लिए। कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। सो दिस इज़ द एंड पार्ट ऑफ माई वीडियो। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर listening and watching my video. Thank you everyone.